हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 के नंबर 16 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर 17 वाले क्वेश्चन से फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसके पिछले सारे क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जरूर से अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इन सारे नंबर्स को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 17 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। यानी कि एक स्कूल में बच्चों ने सोचा कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्कूल के आसपास बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करेंगे। ओके, और कैसे प्लांट होगा ट्रीज, यानी कि अगर क्लास 1 है तो वहां पे क्लास 1 मतलब कि एक प्लांट को प्लांट मतलब कि एक ट्री को प्लांट किया जाएगा। अगर क्लास 2 होगा, ठीक है, तो वहां पे 2 ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरह से क्लास 12 तक वहां पे टोटल क्लासेस हैं। ठीक है, और देयर आर 3 सेक्शन इन ईच ऑफ क्लासेस, और हर एक क्लासेस में 3-3 सेक्शन है। ओके, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट कैसे मतलब कि कितने सारे ट्रीज को यहाँ पे प्लांट करेंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। ओके, तो सिंपल सी चीज सबसे पहले मैं बता दूं, उसने कहा है कि अगर क्लास 1 होगा तो वहां पे एक ट्री को प्लांट किया जाएगा। अगर क्लास 2 होगा तो वहां पे 2 ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। अगर क्लास 3 होगा तो यहाँ पे 3 ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। उसी तरह से क्लास 12 तक यहाँ पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 यानी कि यहाँ पे कुल मिला के 12 प्लांट्स को प्लांट किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ उसने एक और चीज कहा है, हर क्लास में टोटल 3-3 सेक्शन है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई और इसमें भी 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो उसने सबसे पहले कहा था क्लास 1 में एक ही ट्री को प्लांट किया जाएगा, क्लास 2 में 2 ट्रीज, क्लास 3 में 3 ट्रीज, और इस तरह से चलते चलते क्लास 12 में 12 ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। ठीक है, ये तो हमने पहले से लिख दिया। फिर उसने कहा था हर क्लास में 3-3 सेक्शन होंगे, तो इसमें 3 सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन, इसलिए मैंने हर जगह पे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरह से 36 तक मुझे मिल गया। तो इसको मैं एक एपी बनाऊंगा। लो यहाँ पे हमारा एपी जो बना कितना बनेगा, 3 6 9, इस तरह से चलता रहेगा 36 तक। तो ये बन गया हमारा एपी। तो देखो इसने जो डेटा दिया था उसको यूज करके हमने यहाँ पे एक एपी बना दिया। अब इस एपी से हम एसएन फॉर्मूला यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स वाले फॉर्मूला को डालेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कितने सारे प्लांट्स वहां पे लगाए जाएंगे। सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना, 6 - 3 यानी कि हो जाएगा 3, और लास्ट टर्म कितना दिया है 36, और एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, यहाँ पे 12 क्लासेस है ना, तो इसका मतलब टर्म्स भी यहाँ पे टोटल 12 ही होंगे। तो सिंपल हो गया हमारा काम। अभी बस हमें फॉर्मूला पुट करना है, एस एन एन बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू टी। या तो तुम इस फॉर्मूला को पुट करो, इससे भी आंसर निकाल सकते हो, या फिर तुम एक शॉर्टकट वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। एस एन एन बाई 2 क्या हो जाएगा, 2a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला, इसको भी यूज करो तो भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया है, लास्ट टर्म भी हमें यहाँ पे पता है जो कि है 36, इसलिए मैंने कहा इसको यूज करो तो जल्दी आंसर निकल जाएगा। ओके, तो n की जगह पे 12/2 इंटू a यानी कि फर्स्ट टर्म 3 प्लस l यानी कि लास्ट टर्म 36, तो 2 से 12 कैंसिल बचा 6, 3 से 36 को ऐड करो हो जाएगा 39, तो 39 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 39 इंटू 6 हो जाएगा 9 6 54, 6 3 18, ये 5 23, तो यहाँ पे टोटल 234 ट्रीज को प्लांट किया जाएगा पूरे स्कूल में।
तो इस तरह से देखो हमने इस वर्ड प्रॉब्लम से एक एपी को बनाया और उस एपी से हमने ए डी लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स इन सबको निकाल दिया और फिर सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके हमने पता लगा लिया कि कितने ट्रीज यहाँ पे प्लांट किए जाएंगे। ओके, तो इस तरह से नंबर 17 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि नंबर 18 वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 18 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। इसने कहा है यहाँ पे एक स्पाइरल देख रहे हो, इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है, और ये हर जगह पे एक एक सेमी सर्कल बना रहा है, यहां से लेके यहां तक सेमी सर्कल, फिर यहां से लेके यहां तक एक और सेमी सर्कल, यहां से लेके यहां तक एक और सेमी सर्कल, फिर यहां से लेके यहां तक एक और सेमी सर्कल। इस तरह से करते करते उसके टोटल 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल हैं। इस तरह के सेमी सर्कल टोटल 13 यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, और हर एक सेमी सर्कल का जो रेडियाई होगा उसने दिया है 0.5, छोटे का होगा 0.5, उससे जो बड़ा होगा उसका 1 सेंटीमीटर, उससे जो बड़ा होगा 1.5 सेंटीमीटर, उससे भी बड़ा होगा तो 2.0 सेंटीमीटर। इस तरह से करते करते टोटल 13 यहाँ पे सेमी सर्कल बने हुए हैं इस स्पाइरल में। तो यहाँ पे तुम्हें निकालना है कि टोटल लेंथ कितना होगा। ये जो स्पाइरल देख रहे हो इस तरह से बना हुआ है, तो ये जिस तार से या फिर जिस वायर से बना हुआ है उसका टोटल लेंथ कितना होगा। अरे सिंपल सी चीज, अगर हम यहाँ पे हर एक सेमी सर्कल के क्या करते हैं, हर एक सेमी सर्कल के उसके पेरीमीटर को निकाल देते हैं, तो उन सभी सेमी सर्कल के पेरीमीटर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल कितने वायर है। अरे एक और बार बता देता हूं, देखो अगर मुझे यहां से यहां तक लेंथ मिल गया तो ये लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस यहां से यहां तक का लेंथ प्लस यहां से लेके यहां तक का लेंथ प्लस, इस तरह से ये चलता रहेगा जब तक कि मेरे टोटल 13 सेमी सर्कल नहीं हो जाते। तब जाके मैं इजीली बता पाऊंगा कि यहाँ पे टोटल जो सेमी सर्कल है उनमें कितना वायर खर्च हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं क्या लिखूंगा, मैंने अभी कहा ना हमें यहाँ पे सेमी सर्कल की पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकलता है बताओ मुझे। सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकलता है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकलता है कैसे, पाई आर। अरे अगर एक फुल सर्कल हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर एक फुल सर्कल होता है तो उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 पाई आर। लेकिन यहां पर तो सेमी सर्कल है, सेमी का मतलब है आधा, तो जब हम इसको आधा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा ओनली पाई आर, इसलिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा पाई आर। ओके, अच्छा अब देखो इसी चीज को यूज करके हम यहाँ पे एक बनाएंगे क्या, एपी। कौन सा एपी बनाएंगे, सबसे पहले देखो इसने दिया है फर्स्ट सेमी सर्कल का पेरीमीटर जो होगा उसके लिए रेडियस हम यूज करेंगे 0.5। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेमी सर्कल होगा ये जो छोटा सा देख रहे हो इसका पेरीमीटर होगा कितना 0.5, यानी कि आर मल्टीप्लाई करो किसके साथ, पाई के साथ। देखो आर यहाँ पे मैंने लिख दिया, पाई भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया हमारे सबसे पहले सेमी सर्कल का क्या मतलब कि पेरीमीटर। उससे जो थोड़ा सा बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू बाय, फिर उससे जो बड़ा होगा उसके लिए हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर इंटू पाई। तो इस तरह से टोटल चलता रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एपी। अरे सिंपल सी चीज, छोटा सा पेरीमीटर, छोटा सा जो सेमी सर्कल देख रहे हो उसका पेरीमीटर होगा कैसे, रेडियाई इंटू पाई। फिर उससे जो बड़ा होगा उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, रेडियाई इंटू पाई। फिर उससे भी जो बड़ा होगा उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, रेडियाई इंटू पाई। इस तरह से हमें यहाँ पे एक टोटल क्या मिल गया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल चुका है। तो सिंपल यहां से देखो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 0.5 पाई, डी कितना हो जाएगा 1 पाई से 0.5 पाई को मल्टीप्लाई करो, ये सॉरी माइनस कर दो, 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो यहाँ पे आंसर आ जाएंगे 0.5 पाई। हो गया, तो डी के वैल्यू भी मिल गया। अभी हमें एन चाहिए, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि यहाँ पे कितने सेमी सर्कल हैं, यहाँ पे टोटल है 13 सेमी सर्कल, तो यहाँ पे एन का वैल्यू हो जाएगा 13। ओके, तो देखो
अब क्या आ गया हमारा, सिंपल, उसने कहा है ना टोटल कितने वायर यूज हुए हैं, तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला डल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें सम करना है, सभी को मिलाना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एस एन वाला फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n का वैल्यू हो जाएगा कितना, 13/2, ये हो गया एस 13/2, 2 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 0.5 पाए प्लस n माइनस वन यानी कि 13 माइनस वन हो जाएगा 12 इंटू डी यानी कि हो जाएगा कितना 0.5 पाए। ठीक है, ये तो हो गया, ये हो गया 13/2, 2 से 0.5 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 पाए, 12 से 0.5 पाई को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई। तुम चाहो तो इसको साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो 13/2, उसके बाद इसने दिया है क्या, 6 पाई से 1 पाई को मिलाओ, हो जाएगा कितना 7 पाई, हो गया। इसके बाद 13/2 इंटू 7 जैसा था 7 वैसा ही रहेगा, इंटू पाई का वैल्यू उसने कितना दिया है बुक में, 22/7 दिया है, तो 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, तो 13 से 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 से करेंगे 11 को मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 143। यानी कि यहाँ पे जो छोटे छोटे जो सर्कल देख रहे हो ना, सेमी सर्कल, इस तरह के टोटल 13 सर्कल बने हैं। और जब हमने उन 13 सेमी सर्कल के सम किया तो हमें यहाँ पे मिला 143। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी वायर यूज हुए हैं वो टोटल कितना, उनका लेंथ कितना होगा, उनका लेंथ होगा 143 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से नंबर 18 वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में नंबर 19 यानी कि नंबर 19 और 20 को नेक्स्ट वाले क्लास में खत्म करेंगे, और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 भी हमारे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके, मैं एक ही क्लास में सारे नंबर्स को इसीलिए नहीं करा रहा क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कराने होते हैं। अगर मैं सभी नंबर को एक साथ कराने बैठूं तो हो सकता है कुछ चीजें मुझे छूट जाएं और मैं तुम्हारे डाउट्स को थोड़े अच्छे से क्लियर ना कर पाऊं। इसीलिए हम हर क्लास में छोटे छोटे नंबर्स को कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे, जैसे कि तुम्हारे दोबारा से डाउट्स ना बने। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, यानी कि कल के वाले क्लास में, और ये एक्सरसाइज को पूरा ही हम दोनों मिलके यहाँ पे खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।